गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का आपके इंग्लिश ग्रामर में टेंस समाप्त हो गया था। ठीक है, तो टेंस में जो है हमने टेंस पूरा पढ़ा दिया। हमने कहा कि टेंस को सही से दोहरा जाइए, याद कर जाइए, और अनुवाद कैसे आता है बोर्ड की परीक्षा में मैं बता रहा हूँ। आपकी किताब के पीछे जो है दिया हुआ है उसको आप हल करिएगा, और मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। एक कहानी टाइप आता है, कुछ भी उठा के दे देगा, और उसमें जो है आपको ढूंढना होगा। हर वाक्य पर ध्यान दीजिए, एक एक वाक्य अलग अलग है। जहाँ भी पूर्ण विराम दिया हुआ है, कामा दिया हुआ है, वो सारी चीज़ों ध्यान दीजिएगा। जहाँ पूर्ण विराम रहेगा वहाँ फुल स्टॉप होगा अंग्रेजी में, जहाँ कामा दिया वहाँ कॉमा होगा। ठीक है, वह वाक्य किस टेंस में है उसी टेंस में उसका अनुवाद करना है। ठीक है, इसे देखिए, लिखा रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये 4 नंबर का आएगा आपके बोर्ड की परीक्षा में। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है अनुवाद करने के लिए। और कहना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में इसका अनुवाद करिए। हिंदी दिया रहेगा, इसे लिखा है ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, उसने सूर्य बनाया है, आदमी घर बनाता है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इतना अनुवाद रहेगा एक साथ जो है। कोई थोड़ा छोटा है, कोई थोड़ा बड़ा रहेगा। कैसे अनुवाद करेंगे? कह रहा है कि ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। ये बताइए, यह वाक्य किस टेंस का है? यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। पहचानिए, कैसे पहचानेंगे? हमने कहा टेंस की पहचान याद करिए, सहायक क्रिया और क्रिया का फॉर्म याद करिए, बाकी कर्ता क्रिया कर्म अन्य सब हर टेंस में है। तो ये चीज़ें मुख्य चीज़ याद कर लीजिए जो है। तो जब किसी वाक्य के अंत में चुका चुके चुके की बाद है हूँ हो आता है, या आ ई ए के बाद है हूँ हो आता है, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो जब यह वाक्य ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, आ के बाद है आया है, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? सहायक क्रिया है या है, और मुख्य क्रिया का थर्ड भाग। क्योंकि वहाँ अफर्मेटिव बनाएंगे। तो ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। ठीक है, तो ईश्वर की एनर्जी क्या होती है? गॉड। ईश्वर की क्या होती है? गॉड, है ना। गॉड हैज क्रिएटेड, क्रिएट मतलब बनाना, क्रिएट CREAT, क्रिएट में होता है बनाना, निर्माण करना। तो गॉड हैज क्रिएटेड द मून फॉर अस। ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, तो गॉड हैज क्रिएटेड द मून फॉर अस, हमारे लिए चांद बनाया है। नंबर पे करता, नंबर तो सहायक क्रिया हैज या है, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाना की एनर्जी यहाँ पे होगा क्रिएट, निर्माण करना। क्या बनाया है? चांद, द मून। किसके लिए? हमारे लिए, फॉर अस। ठीक है, द गॉड हैज क्रिएटेड द मून फॉर अस। यहाँ पे कामा दिया, हम ही कामा दे देंगे यहाँ पे। उसने सूर्य बनाया है, किसने? ईश्वर ने। तो इसका इसके प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा, ही। अब ये भी वाक्य देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैज क्रिएटेड द सन, उसने सूर्य बनाया है। ही हैज क्रिएटेड द सन, उसने सूर्य बनाया है। अगला वाक्य है आदमी घर बनाता है। अब देखिए यह वाक्य किस में है? आदमी घर बनाता है। जब किसी वाक्य अंत में ताते ती के बाद है हूँ हो आएगा, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ताते ती के बाद है हूँ हो आया है, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या नियम है? कर्ता मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्ता एक वचन देश से लगेगा। ठीक है, फिर कर्म, फिर सब। आदमी घर बनाता है। ठीक है, मैन बिल्ड्स हाउसेज। अब यहाँ बनाना का क्या होता है? जब किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए बिल्ड आता है। ऐसे कोई चीज बनाते हैं हम जो है, उसके लिए मेक आएगा। ईश्वर ने निर्माण किया है तो क्रिएट आएगा। ठीक ना। तो बनाना की अंदर मेक भी है, बिल्ड भी है, लेकिन प्रयोग उसका अलग अलग है। ठीक है, तो मैन बिल्ड्स हाउसेज, कह रहा है कि मैन बिल्ड्स हाउसेज, आदमी घर बनाता है। फिर कामा है आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है।
ये भी वाक्य किस टेंस में है? यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि आ ई ए के बाद है हूँ वो आया है ना, तब हैज और हैव लगेगा। आदमी ने कंप्यूटर का परमाणु बम बनाया है। मैन हैज इन्वेंटेड। अब देखिए यहाँ बनाना कैसे क्या आ गया? इन्वेंट। जब किसी का हम आविष्कार करते हैं तो उसके लिए बनाना के लिए क्या? तो इन्वेंट होती है, आविष्कार करना। या तो लिखा है उसने आविष्कार किया है या बनाया है। तो आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, तो मैन हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर एंड एटम बम। मैन हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर एंड एटम बम। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। परंतु की क्या होती है? बट। आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता। सकना की क्या होती है? कैन। सकना की क्या होती है? कैन। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन होगा और पास्ट टेंस में कुड होगा। तो परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता है। बट मैन कैन नॉट मेक इवन अ फ्लावर। बट मैन कैन नॉट मेक इवन अ फ्लावर। लेकिन आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता, है ना। अब कह रहा है हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। चाहिए किससे प्रयोग करते हैं? शुड का। चाहिए किससे प्रयोग करते हैं? शुड का। तो वी शुड वर्शिप गॉड। वी शुड वर्शिप गॉड। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे अनुवाद आएगा। अब आपको पकड़ना है कि यह वाक्य किस टेंस का है, उसी टेंस में अनुवाद कर देना है। जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ कामा है वहाँ कामा लगाना है अंग्रेजी में। ठीक है। एक वाक्य, एक तो अनुवाद ये हो गया। एक और देख लीजिए। कह रहा है कि न्यूटन के पास एक कुत्ता था। उसने एक बार अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी और डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया और उसने मोमबत्ती को गिरा दिया। कागजों ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गया। देखिए, न्यूटन के पास एक कुत्ता था। देखिए अनुमान किस टेंस में है? जब कोई चीज हम अपने पास रखते हैं तो उसके लिए पास या रखना के लिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ। मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काऊ। प्रेजेंट टेंस में आएगा तो हैज और हैव लगेगा और पास्ट में आएगा तो हैड लगेगा, है ना। तो रखने के लिए, पास के लिए हम हैज और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य है कि न्यूटन के पास एक कुत्ता था। ये था लिखा है, इसका मतलब किसमें? हैड लगेगा। तो न्यूटन हैड और डॉग। न्यूटन हैड और डॉग। न्यूटन के पास कुत्ता था, फुल स्टॉप हो जाएगा। उसने एक बार अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। देखिए कितना भी बड़ा वाक्य है, उसमें कर्ता ढूंढिए, क्रिया ढूंढिए, कर्म ढूंढिए, अर्थ ढूंढिए। अब देखिए बर्बाद कर डाली, यह वाक्य जो है किस टेंस में है? जब किसी वाक्य में आ ई ए आए तो वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो उसने, किसने? कुत्ते ने। उसने एक बार अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। बर्बाद करना क्या होता है? स्पॉयल। तो वंस, एक बार के लिए क्या होगा? वंस इट, आई टी इट। कुत्ता के लिए प्रोनाउन क्या है? इट। वंस इट स्पॉइल्ड, बर्बाद कर डाली। 20 years लेबर ऑफ इट्स मास्टर। 20 years लेबर ऑफ इट्स मास्टर, यानी अपने मालिक की 20 वर्ष की मेहनत बर्बाद कर डाली। तो 20 years लेबर ऑफ इट्स मास्टर, है ना। जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी, है ना। यानी एक मोमबत्ती, और कैंडल वाज बर्निंग ऑन द टेबल ऑन विच इंपॉर्टेंट पेपर्स वर पुट। कह रहा है कि जिस मेज पर महत्वपूर्ण कागज रखे थे उसी पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती जल रही थी, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी। पर उसका बात करेंगे। अ कैंडल वाज बर्निंग ऑन द टेबल, यानी जिस मेज पर, विच इंपॉर्टेंट पेपर्स वर पुट, जहां पे क्या होता? महत्वपूर्ण कागज रखे हुए थे। अगला वाक्य है डायमंड कूद कर मेज पर चढ़ गया। डायमंड जंप्ड ऑन टू द टेबल। जब गति की अवस्था में कोई चीज आता है
तो वहाँ अपान का प्रयोग करते हैं या अनटू का प्रयोग करते हैं, ONTO अनटू, ठीक ना। किसी वस्तु के मेज पर गया चढ़ के, उस पर कूद के जो है तो गति हुआ। तो डायमंड जम्प्ड ऑनटू द टेबल एंड नॉक्ड डाउन द कैंडल। कह रहा है कि डायमंड कूदकर मेज पर चढ़ गया और उसने मोमबत्ती को गिरा दिया। तो कह रहा है कि डायमंड जम्प्ड ऑनटू द टेबल एंड नॉक्ड डाउन द कैंडल। कागजों ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गए। कागजों ने आग पकड़ ली और जलकर राख हो गए। द पेपर्स काट फायर एंड वर बर्न टू आसेज। कागज जगह आग पकड़ ली और जलकर राख हो गए। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह आपको वाक्य को पहचानना है कि वाक्य किस टेंस का है, वाक्य किस टेंस का है, और उसी टेंस में उसका अनुवाद करना है। और ऐसे ही आएगा तो अपने किताब के पीछे दिया हुआ है एक्सरसाइज, उसको हल करिए और उसको जो है आप लगाइए। तो ये आपका रहा है टेंस। इसी तरह आपका अनुवाद आएगा, इसको देख जाइएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में जो है हम जो टेंस में पढ़े थे वर्ब का फॉर्म, तो वर्ब का फॉर्म में पढ़ा दिया हूँ, लेकिन एक एक्सरसाइज उसका भी हो जाएगा कि वर्ब के फॉर्म में कैसे आता है, कैसे हम उसको जो है भरते हैं, ठीक है। 2 नंबर का वो भी आता है, 4 नंबर का 2 नंबर का वो 6 नंबर का, ठीक ना। तो आपने 6 नंबर का इसे पढ़ लिया तो उसका भी एक एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।